गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th का और उसकी प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा चल रहा है। तो उसके मैंने 10 12 15 सम करवा दिए थे। जो लास्ट सम था सरफेस वाला, उसमें सरफेस की हमें पोलिनोमियल जैसे बना दी थी, एफ एक्स हमें मिल गया था। अच्छा, उसका हमें डबल डेरिवेटिव करके उसको क्या दिखाना था, लीस्ट मतलब मिनिमम दिखाना था। मिनिमम भी दिखा दिया होगा। उसका जो सरफेस एरिया है, यानी कि वो वैल्यू आपको सरफेस एरिया के फार्मूले में रखनी है। वहां से सरफेस एरिया हमारा 300 आ जाएगा और उसके बाद इसको 60 से गुणा करनी है, मतलब वो 300 आंसर नहीं है 300, उसको 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि इसकी रेट दे रखी है कि 1 फीट की कितनी है 60, तो 300 फीट की कितनी होगी 60 मल्टीप्लाई में 300, वहां से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बच्चों ने पूछा था। अभी 16th सम करते हैं, जिसमें 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट मेटल आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस एंड फाइंड द डायमेंशन फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम। इस केस में क्या दे रखा है, यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन टैंक। बिल्कुल कल की तरह ही है। ओपन टैंक बनाते हैं, इस तरह का एक टैंक बना लेते हैं, एक ये इस तरह से लिया और एक इस तरह से लिया। आप इस तरह से दो रेक्टेंगल बना के इसको वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दो, तो जैसे इस तरह से एक क्या बना, बॉक्स। हाँ, बॉक्स टैंक क्यूबॉइड की शेप का ही है, 40 स्क्वायर फीट। अब ये ओपन अगर लिखा जाए ना, तो ये समझना, ये ओपन वाला, इसका यहां पर मैं लाइन लगाता हूं, ये वाला ओपन है, ये वाला ओपन है, बाकी सारा फिल है। मतलब ये वाली डायमेंशन इसकी है। जैसे यहां पर दीवार है, यहां पर साइड में दीवार है, ये पीछे वाले पे ये भी दीवार है, नीचे जैसे फर्श है, रूफ है, और ये साइड में भी दीवार है। जैसे कमरा होता है, मान लो कमरा ही मान लेते हैं, और कमरे की चारों दीवार हो, फर्श हो, छत ना हो, बगैर छत का ओपन हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चारों दीवार आ जाती हैं और फर्श आ जाता है। तो उसका जो सरफेस एरिया है, फिलहाल इसकी लेंथ हम एक्स मान लेते हैं और ब्रेथ भी एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर होगा, स्क्वायर बेस। और हाइट इसकी h मान लेते हैं, या मान लो y। तो क्या लिखेंगे, 16th है ये। लेट साइड ऑफ बेस, उसकी मैंने मान ली x, और लेट हाइट ऑफ टैंक, इसकी मैंने क्या मान ली, y मान ली। अब इसमें दे क्या रखा है, 40 स्क्वायर फीट ऑफ शीट मेटल। ये जो बॉक्स टाइप में बना है, जिसका ऊपर से बॉक्स ओपन है, ये किसका बना है, एक शीट का बना है। शीट किसकी है, मेटल की, और उसका एरिया 40 है। तो कहने का मतलब चारों दीवारों का और इस फर्श का एरिया कितना है, 40 है। 40 इसका एरिया है भाई, क्योंकि यहां पर 40 स्क्वायर फीट लिख रखा है। तो स्क्वायर शब्द आते ही आपको पहचान हो जानी चाहिए भाई, ये वॉल्यूम नहीं है, साइड नहीं है, ये इसका क्या है, एरिया है। और अगर हम ओपन की एरिया की बात करें, तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया का फार्मूला लगाऊं, सरफेस एरिया, तो हमेशा कल भी मैंने बताया था, एक तो लगा देना CSA ऑफ टैंक, और प्लस में एरिया ऑफ बेस। ठीक है ना, छत है नहीं, वरना हम छत का भी जोड़ देते, लेकिन ऊपर से ओपन है। तो CSA इसका क्या होता है, फार्मूला इसका, चलो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं। एक क्यूबॉइड का CSA, वैसे इसको LSA भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या करोड सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा, करोड की जगह L ठीक रहता है, L 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H, ये तो होता है इसका लेटरल। और बेस का तो पता ही है आपको, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होगा, x मल्टीप्लाई x, मतलब x स्क्वायर। अच्छा, 2 इंटू में L कितना है x, B कितना है x, H कितना है h, और प्लस में x स्क्वायर। x प्लस x 2x की 2 से मल्टीप्लाई 4xh प्लस x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये 40 के बराबर दे रखा है। 4xh प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यहां से किसकी वैल्यू ठीक रहेगी, x को उधर ले जाओ, 4xh 40 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4x को बटे में कर दो, तो 40 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में 4x, ये हुई इसकी h। अच्छा, ये वैल्यू कहां यूज होगी, क्या दे रखा है, फाइंड द डायमेंशन फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाओ। क्या फार्मूला होता है, LBH, L x है, B भी x है, H है। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर और इनटू में h की वैल्यू रख दो भाई, h की वैल्यू है 40 माइनस
एक्स स्क्वायर बाय में 4x, x से बाहर वाली एक पावर कैंसल, क्या बचा x, अंदर गुणा कर दो, यही हमारा वो होगा फंक्शन होगा 40x माइनस एक्स की क्यूब बाय में 4, ये हमारा फंक्शन है भाई। ठीक है, इसको आप fx मान लो, ये हुआ 40x माइनस एक्स की क्यूब बाय में 4। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश एक्स कितना आ जाएगा, 40x का 40 हुआ, x की क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर और बाय में 4। अब इसको इक्वल टू 0 करके सोल्व करते हैं, तो इक्वल टू 0 कर दिया, 4 उधर चला गया, मतलब यहां पर कर देते हैं 40 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 40 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बाय 3 और x इज इक्वल टू इसका रूट, यानी कि 40 बाय 3 का रूट। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 40 का हो गया 0 माइनस 3x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 6x बाय में 4, तो कहने का मतलब माइनस 6x बाय 4 माइनस 3x बाय 2, नेगेटिव आया ना, x तो देखो साइड है, ये तो पॉजिटिव होती है, आगे क्या आया माइनस, माइनस आया तो मतलब डबल डेरिवेटिव माइनस आता है तो क्या होता है, उसका जो भी है ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इसका क्या है मैक्सिमम है। ठीक है ना, नेगेटिव पे वॉल्यूम मैक्सिमम है और पॉजिटिव होता तो मिनिमम होता। ठीक है, अब ये वैल्यू डायमेंशन निकालनी है, x निकल गई हमारी, x निकल गई, अब h निकालनी है, y निकालनी है। एक मिनट, मैंने y माना था ना, यहाँ पे मैंने h लिख दिया, तो चलो फिर यहाँ पर h ही मान लेते हैं, यहाँ पर h ही मान लेते हैं भाई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन h में हो गया, तो h मान लो या y मान लो। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन आई है, इसका साइड आई है, अब h निकालना है तो ये वैल्यू आपको यहां रखनी है, यहां से आप h की वैल्यू निकालो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 17th है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन हाँ देखो इसमें क्या दे रखा है, एक 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर शीट है, बिल्कुल इस पेज की तरह, मैं आपको इसके एग्जांपल से समझाऊंगा। तो एक 45 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कर दिया, जैसे कि ये आप इसको समझ सकते हो, ये रहा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसके कॉर्नर को कट कर दिया है ना, एक कॉर्नर हम इसके निकाल लेते हैं इस तरह से, स्क्वायर, ये जो कॉर्नर जो मैंने कट किया है ये कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से इसके चारों कॉर्नर, अब बाकी के 4 कॉर्नर और निकाल लेते हैं। तो देखो इसका हम बॉक्स बनाएंगे और बगैर टॉप का, यही स्टेटमेंट में लिख रखा है ना, 4 कॉर्नर, चारों एक ही लेंथ के हैं, एक ही साइड के स्क्वायर हैं, ये जो चारों स्क्वायर मैंने कट किए हैं ये हम मान के चलेंगे कि बिल्कुल जैसे कि 4 हो गए इसकी और इसका, ये हो गया है ना। यहां पर मैंने 4 स्क्वायर कट कर दिए, 4 स्क्वायर कट करने से अब इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, इसको यहां से इस तरह से फोल्ड कर दूं, इसको यहां से इस तरह से फोल्ड कर दिया जाए और इसको यहां से इस तरह से फोल्ड कर दिया जाए, ये थोड़ा सा ठीक तो नहीं बनेगा, लेकिन ये हो गया कि ये जो है ना एक बॉक्स टाइप में बना, इस तरह से देखो बॉक्स बना के, हालांकि इसकी साइड थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन इतनी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए थी, चलो हो गई फिलहाल। तो ये हमारा एक बॉक्स टाइप में बनता है, मतलब अगर इसको मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर दूं, आपस में इनको मिला दें, तो ये क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है इस तरह से, इसके अंदर कुछ डाल भी सकते हो। ठीक है, ऊपर से ओपन है, साइड है और नीचे क्या है, बेस है, ऊपर से ओपन है, तो इस तरह का बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब देखो यहां पर 4 कॉर्नर से जैसे कट किया है, तो यूं समझ लो ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया, ये मैंने मिला दिया,
ये मैंने मिला दिया। ठीक है, ये जो चार कॉर्नर जो यहां से कट हुए हैं, ये जो कॉर्नर कट हुए हैं, यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट कर दिया, यहां पर कट कर दिया, और ये मैंने लाइन क्यों लगा रखी है, क्योंकि यहां से हमने फोल्ड किया। अब जैसे ये पेज जैसे फोल्ड हो गया ना, इस तरह से, यहां से इस तरफ से दिखेगा है ना, यहां से फोल्ड हुआ है, यहां से फोल्ड हुआ है, यहां से फोल्ड हुआ है, और यहां से फोल्ड हुआ है, बाकी चार कॉर्नर कट हो गए। ठीक है, तो अब इसकी साइड जो हम मान लेते हैं एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि ये चारों के चारों बराबर है। इसने लिख रखा है कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसकी साइड की एक्स निकालनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द और इस बॉक्स का वॉल्यूम। अब ये फोल्ड करने के बाद ये पहले क्या था, टू डायमेंशनल था, पहले इसकी दो साइड थी, लेंथ और ब्रेथ। अब फोल्ड करने के बाद इसकी तीन डायमेंशन हो गई, कौन सी, एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। तो मतलब ये क्यूबॉइड बनता है, ये जो बॉक्स है क्यूबॉइड बनता है, क्योंकि इसकी तीन साइड होती हैं। ठीक है ना, अब तीन साइड निकालनी कौन सी है, पहले 45 सेंटीमीटर था, एक्स इधर से कट कर दिया, एक्स इधर से कट कर दिया, ये बीच बीच की हाइट लेंथ कितनी हो गई, 45 माइनस 2x। पहले 24 था, अब इस बीच बीच वाले की कितनी बची, 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी बची भाई, देखो पहले ये 45 सेंटीमीटर लंबा था इतना, अब दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया तो अब तो लंबा इतना बचा, मतलब x उधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, तो बीच की लंबाई तो 45 माइनस 2x। इसी तरह से ब्रेथ इसकी जो चौड़ाई थी वो 24 थी, x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, तो बीच बीच की चौड़ाई कितनी आ गई, 24 माइनस 2x। हाइट, अब ये बॉक्स इस तरह से है तो हाइट तो ये है ना, यानी कि जितना कट किया उतना ये फोल्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरह का एक बॉक्स बना है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो लेट साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर थे उनकी साइड हमने क्या मान ली, x, देन लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स की लिख रहा हूं भाई, पहले 45 था, 45 में से 2 कम हो गया, लेंथ ऑफ, लेंथ नहीं ब्रेथ ऑफ बॉक्स 24 में से 2x कम हो गया, और ये इसकी क्या है, हाइट है, इस बॉक्स की क्या है, हाइट है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स LBH, मतलब 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x और इनटू में x, ये हमारा fx है, इसको आपको fx मानना है, 45 माइनस 2x और x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 24x माइनस 2x स्क्वायर। अगर आपको पूरे की मल्टीप्लाई करने, इसको आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है भी कर लेना, चाहे आप सिंगल डेरिवेटिव से करो या डबल डेरिवेटिव से करो। इसका डेरिवेटिव आपको करना है, डबल डेरिवेटिव अगर करो तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना, साथ ही साथ x की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हाँ x की वैल्यू तो निकलेगी ही, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू तो निकल गई, वही x की वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 आती है तो नेग्लेक्ट कर देना, अगर x की वैल्यू 12 आती है तो भी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर 12 मैंने यहां पर रख दिया, 12 टू 24, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं हो सकती। अगर x 12 हो गया तो ब्रेथ तो इसकी 0 हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही, नेगेटिव आई छोड़ देंगे, 0 आई छोड़ देंगे, और x की वैल्यू 12 आई तो भी छोड़ देंगे। यहां पर x की वैल्यू किसका डबल 45 होता है, 22.5 का, अगर x की वैल्यू 22.5 आई मतलब 22.5 तो भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई भी 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये सारी वैल्यू अगर आती हैं तो हम छोड़ देंगे। फिर भी अगर देखा जाए, मान लो कि यहां पर 12 रखने से 24 बनता है, अगर यहां पर वैल्यू इसकी 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, 15 मान लेते हैं, तो 15 को 2 से गुणा किया 30, 24 में से 30 घटाए माइनस का 6, मतलब 15 भी नहीं लेनी, 12 से ज्यादा नहीं लेनी, 12 से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि ये रखने पे नेगेटिव भी बनता है तो भी नहीं लेनी, 0 बनता है तो भी नहीं लेनी। ठीक है, और कुल 0 आती है तो भी नहीं लेनी। अब देखते हैं आगे हमारा 18th सम।
18 सम है। ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेज, वन ऑफ पीसेज इज मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक वायर था, वायर की लेंथ कितनी थी? 36 सेंटीमीटर। इसको कट कर दिया, मतलब बिल्कुल बीच से मैं नहीं कह रहा, हो सकता है एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट। एक पार्ट को तो ट्राइंगल बनाया, एक पार्ट का क्या बनाया? ट्राइंगल, और एक पार्ट का क्या बनाया? सर्कल, स्क्वायर। एक पार्ट का क्या बनाया? स्क्वायर बनाया, ठीक है। एक पहले वाले का क्या बनाया? स्क्वायर, और एक का क्या बनाया? ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसी है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी साइड x मान ली, इसकी साइड y मान ली, तो सारी, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है तो सारी साइड बराबर होती हैं। फिलहाल इसमें हम क्या करते हैं, एक पार्ट को हम x मान लेते हैं। लेट 36 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये तो दे ही रखा है भाई, 36 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू y। दोनों का पैरामीटर कितना होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 साइड है भाई, और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल 3y। अब देखो एक पार्ट, यानी कि इसका एक पार्ट, ये जो पेरीमीटर बनाया जो ये है, ये क्या है? वायर ही तो है। ये क्या है? वायर ही तो है। और ये टोटल वायर कितना था? 36 सेंटीमीटर। मतलब ये वायर और ये वायर, इसी वायर को तो स्क्वायर बनाया गया है। तो ये वायर कहां लगा? इसके पेरीमीटर में तो लगा, इस तरह से फोल्ड करके इसको मोड़ तोड़ के बनाया है, इसी तरह से इसको बनाया। तो दोनों की लेंथ कितनी होगी? दोनों का सम कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। ये होगा। 3y को उधर ले जाओ या 4x को उधर ले जाओ, तो 3y इज इक्वल टू 36 माइनस 4x, और y की वैल्यू 36 माइनस 4x बाय में 3। इसको ध्यान रखना किस तरह से किया है। ये ट्राइंगल का पेरीमीटर और ये स्क्वायर का पेरीमीटर। ये जो स्क्वायर बना है किसका बना? वायर का बना है। और ये ट्राइंगल बनी है किसका बना? वायर का बना है। तो दोनों का वायर टोटल कितना था? 36। तो इसलिए मैंने दोनों का पेरीमीटर जोड़ दिया। अब इसमें और क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। हाँ, दोनों की लेंथ निकालनी है। सो दैट द सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम। दोनों के एरिया के सम को मिनिमम शो करो। मतलब सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया। अब उसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। और उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए की जगह मैंने क्या लिखा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एफ एक्स, अच्छा यहां पर वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में √3/4 इंटू में वाई। वाई की वैल्यू मैंने लिख रखी है 36 माइनस 4x बाय में 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमने एफ एक्स मान लिया, थोड़ा सा इसको स्क्वायर और कर लेते हैं। तो लेट इसको एफ एक्स मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस √3/4 36 माइनस 4x का स्क्वायर और बाय में 3 का स्क्वायर कितना है? 9 है ना। बाय में 3 का स्क्वायर 9। इसका डेरिवेटिव कर दो। नाउ एफ डबल डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में √3 बाय में 36, 9 की 4 से गुना। अच्छा, इसका करना है 2 इंटू में 36 माइनस का 4x और इंटू में 36 माइनस 4x का -4 और आएगा। ठीक है, पहले पावर आगे ली। इसको इक्वल 0 करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कटता है तो काटते हैं। जैसे 2 से कटा 18 और 2 से ही कटता है, 2 2 जा 2 9 जा और नहीं कटता। तो 2x, हाँ यहाँ से 4 कॉमन आता है। अच्छा माइनस आता है, 1 मिनट, माइनस बचा 2 बचा √3 बचा बाय में ये 9 बचा। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ या ना लूँ
इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसको हमें जीरो करना है ना, एक ही बार डेरिवेटिव था, ये सिंगल डेरिवेटिव था। लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स, बाहर कॉमन नहीं बल्कि ये अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो एलसीएम ले लेते हैं। अब एक बार लिख लेते हैं 36 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 9 इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और बटे वाला 9 किधर चला जाएगा, उधर 0 हो गया। 2√3 मतलब 72√3, और माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8√3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलती है कि इसको तो हम उधर ले जाएं, इधर से x कॉमन ले लें, तो 18 प्लस 8√3x मैंने कॉमन लिया, और उधर बचा 73√3। तो x की वैल्यू ये कुछ इस तरह की आती है, 73√3 बाय में 18 प्लस 8√3। अच्छा, कॉमन आता है नीचे से 2 से अगर मैं कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो ये बचेगा 36√3 9 प्लस 4√3। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो ये जैसी भी वैल्यू आती है वैसी ही हमें लेनी है, और ज़्यादा इसमें वो बात नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट आता है। ठीक है, एक पार्ट आता है। आंसर इसका भले ही आपका ना मिलता हो, क्योंकि आंसर और अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन ये हमने जैसे निकाला है इसी तरीके से सही है। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 किया। अब आपको इसको अगर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलो बता देते हैं। 2x का क्या आएगा 2, माइनस में 2√3 बाय 9, 36 का आएगा 0, माइनस 4x का क्या आएगा -4, -4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8√3 बाय 9, प्लस 8√3 बाय 9 प्लस 2, पूरा पॉजिटिव आएगा। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, रही बात वैल्यू की, वैल्यू ये भी सही है, वैल्यू जो आपकी बुक में दे रखी है वो भी सही है, क्योंकि मैंने कई बार निकाला है। ये यहां से अगर आप ये x की वैल्यू निकाल लो, मतलब y को उधर ले जाओ, तो आपका वो वाला आंसर भी आ सकता है। ये दो तरीके से हो सकता है भाई, 4x को उधर ले जा सकते हैं, 3y को उधर ले जा सकते हैं, इससे आंसर थोड़ा सा अलग आता है। हाँ, इस आंसर को वो आंसर हम बना सकते हैं, ये बनाया है, अभी ध्यान में नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, कोशिश कर लेना। फिलहाल ये सही है, गलत नहीं है, सही है, और इसका आंसर अलग आता है। यहीं से फर्क पड़ता है, अगर आप 4x को उधर ले जाओ तो अलग आता है, 3y को उधर ले जाओ तो अलग आता है। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। और अगला नाइनटीन्थ है। ए फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल विद ए रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। ए फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल, ए फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल विद ए रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, और ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर किस पर है, रेक्टेंगल पर है। रेक्टेंगल और सेमी सर्कल दो चीज हो गई एक ही फिगर में। अब इसमें गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, मैंने क्या कहा था, किस कोई भी चीज गिवन है वो कांस्टेंट मानना। तो लेट पेरीमीटर ऑफ फिगर, पूरी फिगर का पेरीमीटर, पूरी फिगर का पेरीमीटर में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, है ना, ये सारी चीजें। मतलब रेक्टेंगल की 3 साइड आ जाएंगी, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये वाली साइड। ये वाली साइड पेरीमीटर में नहीं आएगी भाई, पेरीमीटर होता है परिमाप चारों तरफ से। और हाउ फाइंड इट्स डायमेंशन सो दैट, इसका एरिया मैक्सिमम हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, इसकी रेडियस मान लेते हैं फिलहाल। इसकी रेडियस यहां से यहां कितनी हो जाएगी r, तो यहां से यहां भी कितनी हो जाएगी r, मतलब इसकी लेंथ 2r हो जाएगी, क्योंकि पूरी लेंथ हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगा। और ब्रेथ इसके मान लेते हैं y, या कह लो x मान ली। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2r, सो रेडियस कितना हो गया r, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मैंने मानी है x। अब पेरीमीटर का फार्मूला लगाओ, क्योंकि मैंने टोटल पेरीमीटर में ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का क्या होता है पाई r,
क्या होता है पाई आर, प्लस में ये वाली साइड जो कि x है, ये वाला साइड जो कि 2r है, ये वाली साइड जो कि x है, मतलब डबल हो गया x का और 2r, ये इसका टोटल पेरीमीटर है। कैसे भाई, जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो हमें पूरी लेंथ पूरी ये वाली मापनी है। ये साइड हमने मापी x, ये साइड हमने मापी x, 2x हो गया, ये वाली साइड मापी 2r हो गया, और इसकी ये वाली सरकमफ्रेंस मतलब पाई आर, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट की 2 पाई और होती है, हाफ लिया। इसको बराबर कर दो के पाई आर प्लस 2x प्लस 2r इज इक्वल टू, बराबर कर दिया x के। अब यहां से दो चीज हैं, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, या आप r की वैल्यू निकाल लो, 2x को उधर ले जाओ, मतलब दो आंसर हो सकते हैं इसके भी, ठीक है। तो फिलहाल हम करते हैं 2x इज इक्वल टू के माइनस पाई आर माइनस 2r, तो x इज इक्वल टू के माइनस पाई आर माइनस 2r बाय में 2। ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये आसान है, वरना मैं मुझे यहां पर r कॉमन लेना पड़ता, पाई प्लस 2 आता, पाई प्लस 2 बटे में आता, वैसे दिक्कत वो भी नहीं है। अब आपको इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू में B, लेकिन इस हाँ पूरा है, और वैसे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन सेमी सर्कल है तो 1/2 लगेगा। एल बी यानी कि L है 2r इंटू में B है x और प्लस में 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप x की वैल्यू रख दो, 2r इंटू में x की वैल्यू है k माइनस पाई आर माइनस 2r बाय में 2 और प्लस में 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, इसमें 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये होगा के आर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर और 1/2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर सकते हो एलसीएम लेके, और इसको हम मानेंगे क्या, लेट एफ आर मानेंगे, के आर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो, 2 इधर चला जाएगा, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आएगा माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। इसका कर दो डेरिवेटिव एफ डैश आर, विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो के आर का 1, 2 आगे, 2 से 2 कैंसल मतलब पाई आर, 2 से 2 मतलब 4r, इसको 0 कर दो तो k माइनस पाई आर माइनस 4r इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू पाई आर प्लस 4r, r कॉमन लेके k के बटे में क्या आया, k के बटे में आया पाई प्लस 4 इज इक्वल टू r, ये r की वैल्यू है, ठीक है, ये r की वैल्यू है। अच्छा अभी क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव, k का हो गया 0, माइनस पाई आर का माइनस पाई, माइनस 4r का माइनस 4, माइनस पाई माइनस 4 दोनों ही माइनस के हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब एरिया कैसा है, मैक्सिमम है। r की वैल्यू निकल चुकी है, और अगर आपको x की भी निकालनी है, x की भी वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे। यहां पर k की वैल्यू आप रखो 4r पाई आर प्लस 4r, पाई आर प्लस 4r, यहां पर मैं रखूंगा पाई आर प्लस 4r, पाई आर से पाई आर कैंसल, तो 4r माइनस 2r, 2r बाई 2r, मतलब x की वैल्यू r है, x की वैल्यू किसके बराबर है, r के है, तो ये जो r की वैल्यू है यही x की वैल्यू है, यही कहना चाहता होगा इसमें, ठीक है। आप दोनों की डायमेंशन निकाल लेना। अगला देखते हैं, कोस्ट ऑफ सी
कॉस्ट ऑफ सी मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आर्टिकल इज गिवन बाय फार्मूला। ये जो सी दे रखा है यही हमारा एफ एक्स है। 5 + 48 बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर वेयर x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, ये जो सी है इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, ज्यादा कुछ नहीं है। यही हमारा एफ एक्स है जो सी दे रखा है। अगर ये सी दे रखा है 5 + 48 बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर, इसी का मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, डी सी बाई में डी एक्स, 5 का 0, इसका होगा -48 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में इसका होगा 6x, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 48 बाई एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, x की क्यूब 6 बटे में चला जाएगा, 48 बाई 6, 6 8 जा, x की 3 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आई है और क्या निकालनी, मिनिमम वैल्यू ऑफ c, इसकी वैल्यू। अच्छा, इसको मिनिमम करना है तो एक बार और डेरिवेटिव करो, एक बार और डेरिवेटिव करो, तो यहां पर ये आया हुआ था, इसका एक बार और डेरिवेटिव करो, x की पावर -2 आ गए तो -2 96 बाय में हो जाएगा x की 3 प्लस हो जाएगा 6। कैसा आया भाई, पॉजिटिव आया, क्योंकि x तो क्या है, x तो नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो टोटल कैसा पॉजिटिव, तो मतलब ये मिनिमम है। अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये 2 आप पुट कर दो, यहां पर c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आगे देखो। आगे है कॉस्ट ऑफ फ्यूल बाय रनिंग। Cost of fuel for running a bus is proportional to the square of the speed generated in kilometer. It costs ₹48 per hour when the bus is moving at the speed of 20 km. What is the most economical speed if the fixed charge are ₹1084 for an hour over and above the running charges? दो तरह के चार्ज हैं, एक तो फिक्स्ड चार्ज है और एक रनिंग चार्जेज अलग है। मतलब बस जैसे जैसे चलेगी उसका रनिंग चार्ज तो अलग होगा, मतलब 10 किलोमीटर जाना है तो कम चार्ज होगा, 20 किलोमीटर जाना है तो कम चार्ज होगा, प्लस में 108 रुपए अलग से हैं 1 घंटे की। अब टाइम हमें पता नहीं है तो टाइम इसमें मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले है तो हम एक स्पीड मान लेते हैं, और हाँ सबसे पहले तो हम स्पीड ही मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बस की स्पीड क्या मान ली, x मान ली, या फिर एक काम कर लेते हैं x ही मान ली, चलो x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने बस की स्पीड मानी। अब इसने क्या दे रखा है, इस कोस्ट इज ₹48 पर आवर व्हेन द बस इज मूविंग एट द, अच्छा कोस्ट ऑफ फ्यूल, अब स्पीड तो मैंने मान ली, कोस्ट ऑफ फ्यूल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है और स्पीड के स्क्वायर के, तो मतलब इसकी जो कॉस्ट है इक्वल कब हो जाएगी, जब प्रोपोर्शनल को इक्वल करना हो तो एक कांस्टेंट लगा देते, यहां पर भी एक मैंने कांस्टेंट लगा दिया और साथ में हो गया x स्क्वायर। ये बात समझना, ये प्रोपोर्शनल दे रखा है, प्रोपोर्शनल इक्वल कब होता है, जब उस प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे इसने एक कंडीशन दे रखी है कि उसकी कॉस्ट 48 रुपए हो जाएगी जब उसकी स्पीड 20 होगी, यानी कि जब उसकी स्पीड मतलब जब x 20 होगी तो उसकी कॉस्ट 48 हो जाएगी। अब 20 का हमें करना स्क्वायर, 48 के 400 और 400 बाय में, तो k की वैल्यू क्या आई, 48 बाय 400, कितने से काटते हैं, 4 से काटते हैं, 12 बाय में 100, 2 से फिर 4 से 3 बाय में 25, तो कितना आया 3 बाय में 25। तो अब दोबारा अगर मुझे कॉस्ट लिखनी है तो ये कितना आया, 3 बाय में 25 इंटू में x स्क्वायर, क्योंकि मैंने k की वैल्यू निकाल ली जो k कांस्टेंट मैंने लिया था गिवन कंडीशन से। ठीक है, तो गिवन कंडीशन से जो मैंने लिया था वो मैंने कर लिया। उसके बाद में इसने एक डिस्टेंस भी माननी पड़ेगी, भाई बस को जाना कहां पर है, तो लेट डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर, नहीं डिस्टेंस है ना y किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस है मैंने ये मानी y किलोमीटर। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस
बाय स्पीड। तो डिस्टेंस y है और स्पीड मैंने सबसे ऊपर लिख रखी है x, तो ये y बाय एक्स क्या आया है, टाइम आया है। ठीक है, अब कोस्ट इसने क्या कह रखी थी, शुरू में क्या कह रखी थी, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स्ड चार्ज। देखो दो चार्ज हैं, एक फिक्स्ड चार्ज है, एक रनिंग चार्ज है। गाड़ी जा रही है कितने किलोमीटर, y किलोमीटर, टाइम लग रहा है y बाय एक्स और स्पीड उसकी x है। तो टोटल कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट, सारी कॉस्ट मतलब रनिंग चार्जेस भी मिला के और जो एक्स्ट्रा चार्ज है, फिक्स चार्ज है वन। अब 108 एक घंटे का है और ये y बाय एक्स घंटे है, ये टाइम आया है, तो 108 की y से इससे गुना, 108 इंटू में y बाय एक्स, ये तो है मेरा फिक्स चार्ज। बात को समझ लेना, ये मेरा क्या है, फिक्स चार्ज। उसके बाद रनिंग चार्ज, अब हाँ ये मेरी कॉस्ट आई थी रनिंग चार्ज की, ये मेरी कॉस्ट क्या आई थी, रनिंग चार्ज की। तो ये एक घंटे का ही है, ये तो एक घंटे का है, 1 आवर का, 3y में 25x स्क्वायर इंटू में टाइम है y बाय एक्स, इसको भी आप y बाय एक्स से मल्टीप्लाई करो। x से यहाँ पर एक कैंसिल होगी, तो ये जो टोटल जो मेरी कॉस्ट है ये मेरी हुई 108 y बाय एक्स प्लस, अच्छा ऊपर एक्स वाई बचा 3/25x इंटू में y। ठीक है, अब आप समझ रहे होगे कि y यहां पर वेरिएबल है, ऐसा नहीं है भाई, डिस्टेंस फिक्स है भाई, हमें तो 100 किलोमीटर जाना है, तो y यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए y की जगह पे इसको d मान लेते हैं ताकि हमें कांस्टेंट की तरह लगे। ये d ले लिया, ये d ले लिया, d यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, d यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है। जो फिक्स चीज होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, जो बदलती है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, मतलब dc बाय dx करना है हमें। x ऊपर चला जाएगा, मतलब -108 d बाय में एक्स स्क्वायर, -1 होगा, -1 आगे आएगी, -2 होगा, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 करोगे तो 3 बाय में 25x का 1 इंटू में d, इसको बराबर 0 कर दो, यही होता है हमारा रूल, इसको 0 करते हैं तो उधर चला जाएगा, मतलब 3/25d इज इक्वल टू 108d बाय में x। यहां पर d से d काट दो भाई, कांस्टेंट है, काट सकते हैं, x नहीं बचा, इसके साथ x बचा था, डेरिवेटिव में नहीं बचा, तो चलो ठीक है, x स्क्वायर इधर आ गया, 108 मल्टीप्लाई में 25/3, 3 से मैंने काटा 36, x क्या होगा 36 और 25 का रूट, तो 6 गुणा में 5 मतलब 30, x की वैल्यू 30 निकलती है। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, 3/25 d कांस्टेंट है, 0 बचा, ये x की पावर -2 ऊपर, -2 आगे आई, प्लस हो गया x की पावर -3, फिर नीचे आ जाएगा x की 3, तो यहां पर हो जाएगा 216 d बटे में x की 3, मतलब पॉजिटिव आया तो मिनिमम है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कर लेना, पॉजिटिव आएगा, मिनिमम है। ठीक है, तो आज हम बस यहीं तक करेंगे, इसी सम तक करेंगे, बाकी हम कल के इस एक्सरसाइज के मैं एक एक सम आपको समझाऊंगा, कोई छोड़ेंगे नहीं इसमें से, क्योंकि थोड़ी सी एक्सरसाइज टफ है तो इसको नहीं छोड़ सकते हम। इसके जितने भी सम है सारे के सारे सम एक एक सम में समझाऊंगा। अब तक मैंने 21 सम मैंने करवा दिए हैं, तो सारे समझाए हैं, जो बिल्कुल ही आसान है, जैसे एक फंक्शन में सीधा ही सी दे रखा था वो मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो ओके, यहां तक आप आज कर लेना।